हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी एमसीक्यूज़ चैनल। तो आज के वीडियो में हम मई 2025 के जो भी टॉप एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको पहले कवर करेंगे एंड इसके बाद जो है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। सो हमारा कैस्ट सेंसस, तो इंडिया इज़ गोइंग टू कंडक्ट अ कैस्ट सेंसस जो है इंडिया कंडक्ट करने वाली है। एंड ये जो कैस्ट सेंसस है इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन बाय कैस्ट विच कुड इन्फ्लुएंस रिजर्वेशन पॉलिसीज़, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ एंड इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है काफ़ी हेल्प होने वाली है इंडिया को इसमें। तो फर्स्ट जो कैस्ट सेंसस थे वो इसको कंडक्ट किया गया था 1881 में। तो द ईयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो द लास्ट जो सेंसस थे वो हुए थे 1931 में। एंड इसके बाद जो है 2011 में भी एक अटेम्प्ट हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कैस्ट सेंसस को कंडक्ट करने का, बट उसके जो फाइंडिंग्स थे वो कभी पब्लिक। कैस्ट सेंसस को कंडक्ट किया जाता है द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर, जो कि वर्क करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड ये जो कैस्ट सेंसस है इसको कंडक्ट किया जाता था वंस इन एवरी 10 ईयर्स। सो एंड जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हैव ऑल्सो इनिशिएटेड स्टेट लेवल कैस्ट सर्विस को इनिशिएट किया है। एंड ऐसा करने वाला बिहार जो है फर्स्ट स्टेट था। एंड कुछ अदर स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा एंड कर्नाटका में भी, कर्नाटका जो है इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो फर्स्ट है बिहार। सो अब हम क्या करेंगे, जो एमसीक्यू है उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो ट्राई करो कि आप इसको आंसर कर पाओ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट कैस्ट सेंसस के बारे में जो है 2 स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर विच ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज़ ट्रू। ओके, सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। तो अगर स्टेटमेंट 2 देखें हम, तो बिहार इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च कैस्ट सर्वे विच इज़ अगेन ट्रू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विच इज़ लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम केरला। एंड इसकी नेचुरल डेप्थ की बात करें तो ये है 24 मीटर्स। एंड ये जो है ओनली 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ मेजर इंटरनेशनल सी पोर्ट से जो है 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी में है। तो अगर हम इसको मैप में देखें इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग पोर्ट को, तो आप यहाँ पे विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट की आप लोकेशन देख सकते हो। एंड इसको जो है डेवलप किया गया है बाय अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है इसको बनाया गया है। एंड इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 8,867 करोड़। इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन। इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो रिलायंस है ऑन फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जैसे कि हमने देखा ये जो है तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो ये जो है इसको लाया गया था जुलाई 1 2017 में थ्रू द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको लाया गया था। एंड ये रिप्लेस करेगा इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक जो भी मल्टीपल टैक्सेस थे पहले, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एक्सेट्रा। तो इसको रिप्लेस करके जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया है। एंड अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये जो काउंसिल है, जो भी जीएसटी रेट्स हो गया एंड इसको लेकर जो भी पॉलिसीज़ हो गए, इनको गवर्न करने का काम जो है वो कौन करता है, जीएसटी काउंसिल जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जीएसटी के बारे में। एंड इसकी मेंबर्स की बात करें तो इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड हम प्रेजेंट चेयरपर्सन की बात करें जीएसटी काउंसिल के, वो कौन है, निर्मला सीतारमन। एंड अगर हम जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एंड एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी जीएसटी स्लैब्स जो हैं वो 0%, 5%, 12%, 18 एंड 28%। तो 0% टैक्स लगता है ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लाइक मिल्क, ग्रेन्स एंड हेल्थ केयर के ऊपर। एंड 5% जो टैक्स है वो लगता है बेसिक गुड्स लाइक फ्रोजन फूड हो गया, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी गुड्स हैं उनके ऊपर 5% टैक्स जो है वो लगता है। अगर हम बात करें 12 एंड 18% की, तो ये जो है मोस्ट जो कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर लगता है 12 एंड 18% जो है टैक्स वो लगता है। एंड 28% जो है वो लगता है
लग्जरी आइटम्स के ऊपर जैसे कि कार्स हो गया, टोबैको एंड एरेटेड ड्रिंक्स यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके ऊपर 28% जो है टैक्स लगता है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज जीएसटी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो फर्स्ट पोजीशन में है महाराष्ट्र एंड सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु एंड गुजरात कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेसिस। तो अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन इंडिया फॉर मई 2025। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 2.37 लाख करोड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो था 2.10 लाख करोड़ था, विच इज़ इंक्रीज़ हुआ है 12.6% जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। तो अभी जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है इन अप्रैल 2025 में वो कितना है 2.37 लाख करोड़ है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है वेव समिट के बारे में है। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है फॉर AVGR XR जो कि है एनिमेशन, VFX, गेमिंग एंड कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर जो है इंटरनेशनल इवेंट हुआ था रिसेंटली, जो कि हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था। एंड इसका जो थीम है वो क्या था, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज इसका थीम था। इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इस इवेंट के दौरान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया था टू बूस्ट इंडियाज़ क्रिएटिव इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। एंड इसमें कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका भी प्रेजेंस था। एंड नेटफ्लिक्स ने जो है इसमें पेविलियन में शोकेस किया था इमर्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम स्क्विड गेम एंड हीरा मंडी। एंड इसमें जो है ये जो इवेंट है वो इसका फोकस है ऑन डिजिटल इकोनॉमी, AI एंड क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स टू मेक इंडिया अ global hub for entertainment. So this was all about Wave Summit. So now we'll attempt the question. So our question is, which institute was launched during the Wave Summit 2025 to promote AVGC XR education? तो हमने देखा तो कौन से इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो कहाँ पे है ऑप्शंस में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MOU बिटवीन सेबी एंड ICAI। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने जो है MOU को साइन किया है टू कम्बैट कॉरपोरेट फ्रॉड एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। तो जो भी साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसको एड्रेस करने के लिए इन दोनों जो बॉडीज़ हैं उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो साइन किया है। तो सेबी की बात करें तो सेबी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। एंड अगर हम इसकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो है मुंबई में। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था इन 1949 में। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो दिल्ली में लोकेटेड है। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU बिटवीन सेबी एंड ICAI। तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू कम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड साइबर थ्रेट्स। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। तो ये जो है डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। सो दे डू नॉट कंटेन फॉरेन DNA जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है बट हैव प्रिसाइज जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। जो भी उसमें DNA प्रेजेंट होता है उसमें ही मॉडिफिकेशंस होते हैं, इसमें कोई जो फॉरेन DNA है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड अगर हम राइस वेराइटीज़ की बात करें तो 2 राइस वेराइटीज़ हैं जिनका नाम है फर्स्ट DRR राइस 100 एंड सेकेंड वन इज़ पूसा DST राइस 1। एंड ऐसा करने वाला इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन चुका है इन द वर्ल्ड। एंड जीनोम एडिटेड जो राइस वेराइटीज़ हैं इसको डेवलप किया है इंडिया ने बाय यूजिंग CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ हुई है। ओके, जो टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड जो राइस वेराइटीज़ हैं उनका भी नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इससे जो है इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू एनहांस फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू डेवलप इंडियाज़ जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इंडिया ने,
तो ऑप्शन 1 क्रिस्पर कैस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को जो है वो इंडिया ने यूज़ किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। सो ये जो इंडेक्स है 2025 में जो रिलीज़ हुआ है फॉर द ईयर ऑफ 2023 का डेटा है। ओके तो इसमें जो इंडिया की रैंक है वो 130 है। एंड अगर हम HDI वैल्यू की बात करें तो वो है 0.685। ओके सो अगर हम बात करें टॉप एंड बॉटम कंट्रीज़ की तो फर्स्ट पोजीशन में है आइसलैंड एंड सेकेंड नंबर पे है नॉर्वे एंड थर्ड पोजीशन में है स्विट्ज़रलैंड एंड लास्ट में है साउथ सूडान विच इज़ एट 193rd पोजीशन। तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 72 ईयर्स। एंड एजुकेशन की बात करें तो वो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इंक्रीज टू 13 ईयर्स है। ऑलराइट तो रीजनल कंपैरिजन देखें तो जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की तो जो कि बेटर पोजीशन में है इंडिया से वो है चाइना विच इज़ एट 75th पोजीशन एंड श्रीलंका जो है वो 78th पोजीशन में है। भूटान जो है इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो सेम पोजीशंस में है एंड नेपाल जो है वो 145th पोजीशन में है एंड म्यांमार जो है वो 149th पोजीशन में है एंड पाकिस्तान जो है वो 168th पोजीशन में है विच रैंक बिलो इंडिया। ओके सो 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसका जो टाइटल था वो क्या था, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI हाईलाइटिंग द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑलराइट सो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। तो इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी, B130 जो है इंडिया की रैंक थी आउट ऑफ 190। सो नेक्स्ट इज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर वॉज इंडियाज़ मिलिट्री रिटेलिएशन अगेंस्ट द पहलगाम टेरर अटैक दैट क्लाइम्ड 26 सिविलियंस लाइफ्स एंड इस ऑपरेशन के थ्रू इंडियन एयरफोर्स ने जो है 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जो हैं इन पाकिस्तान एंड पीओके के रीजन में उनको डिस्ट्रॉय किया था। एंड विद दिस इंडियाज़ न्यू काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन एम्फसाइज्ड फ्रेम रिटेलिएशन, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल एंड होल्डिंग स्टेट स्पॉन्सर्स अकाउंटेबल। एंड ये जो ऑपरेशन है ऑल्सो लीड टू इंडस 40 ट्रीटी सस्पेंशन एंड एक्सपोज्ड पाकिस्तान एयर डिफेंस वीकनेसेस। ओके सो अगर हम और ऑपरेशंस की बात करें जो कि हुए थे सिंस 1965 से अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ऑपरेशन रिडल, सो ऑपरेशन रिडल जो है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था इन 1965 में। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन है कैक्टस लिली। तो ये जो कैक्टस लिली है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1971 में। एंड ऑपरेशन मेघदूत, ओके सो ऑपरेशन मेघदूत जो है इसको लॉन्च किया गया था इन 1984 में। एंड नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है विजय, ऑपरेशन विजय, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था इन 1999 में। तो ये जो ऑपरेशन थे अगेंस्ट पाकिस्तान सिंस 1965, तो ये जो ऑपरेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन सिंदूर को जो है कब लॉन्च किया गया था, May 7, 2025 में। तो अगर हम कुछ एडवांस्ड वेपनरीज जो हैं उनको देखें विच वॉज लॉन्च ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो वो क्या है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल को यूज़ किया गया था एंड हैमर प्रिसीशन बॉम्ब एंड कुछ जो म्यूनिशंस हैं जैसे कि कामिकाजे ड्रोन्स एंड आकाश मिसाइल सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, S-400 ट्रम्प मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड कुछ ऐसी जो मिसाइल्स हैं जैसे कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स हो गया, हाई प्रिसीजन, तो इनको जो है यूज़ किया गया था इन ऑपरेशन सिंदूर में। सो अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ ऑपरेशन सिंदूर, तो ये जो है इसका जो एम था वो क्या था, टू डिस्ट्रॉय टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पीओके रीजन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ECI नेट प्लेटफॉर्म। तो ECI नेट प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। तो इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है टू इंटीग्रेट 40 एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करने में
into one seamless interface for voters, election officials and political parties. ओके तो इसमें जो है 40 एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करके वन डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा जिसका नाम है ECI नेट प्लेटफॉर्म, सो इलेक्शन कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क। तो अगर हम नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखें तो इसका जो फैक्ट्स हैं वो कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। एंड कुछ की फैक्ट्स अगर हम देखें तो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 में, एंड विच वी सेलिब्रेट एज नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो हैं निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में है। एंड इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। एंड इनको जो है अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये जो है कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किन किन के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है, तो वो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन थे उनको कंडक्ट करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ऑलराइट, सो अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ECI नेट प्लेटफॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो इसको हम क्विकली जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हुआ था वाशिंगटन DC में। एंड ये जो है ग्लोबल फोरम है फॉर डिस्कशंस ऑन लैंड गवर्नेंस, टेन्यूर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लैंड यूज़ के बारे में। एंड इसका जो थीम था वो क्या था, सिक्योरिंग लैंड टेन्यूर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन, इसका थीम है। एंड इसमें जो है इंडिया ने स्वामित्व स्कीम जो है इंडिया का उसको शोकेस किया था इस कॉन्फ्रेंस में, एम्फसाइजिंग हाउ लैंड डिजिटाइजेशन एम्पावर्स रूरल कम्युनिटीज़। तो इसके रिगार्डिंग हमें जानना पड़ेगा, जो स्वामित्व स्कीम है उसको जानना पड़ेगा। तो स्वामित्व स्कीम जो है इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। तो इसका जो एम है वो क्या है, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना ही इसका एम है स्वामित्व स्कीम का। एंड इसको जो है लॉन्च किया गया था इन अप्रैल 24, 2021 में। एंड ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज़। इसमें जो है यूजिंग ड्रोन्स टेक्नोलॉजी फॉर मैपिंग, तो इसमें मैपिंग के लिए जो है ड्रोन्स का यूज़ जो है वो किया जाएगा। एंड कवरेज की बात करें तो ओवर 1.6 लाख विलेजेस हैव बीन सर्वेड एंड 24.4 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स हैव बीन इशूड। तो ये था, सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। तो अब सो द क्वेश्चन इज विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव वाज शोकेस्ड एट द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।